का तो एक ही क्वेश्चन था, वो सिंगल ही। वर्त वाले में वर्ग था, वो आयत भी था वर्ग भी था, ठीक है। मतलब कल जो था वो था तुम्हारा बेलन और आज है शंकु, ये ध्यान रखिए। कल पृष्ठ क्या था, गिवन था, काम कर रहा था आयतन का। आज आयतन गिवन है, काम करेंगे पृष्ठ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बेलन गया शंकु बन गया, एक शंकु बना के रख लो फिर भी। हमने एक शंकु बना कर रख लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, और भी कुछ कह रखा है इसमें, थोड़ा पढ़ दिया एक बार, पूरा सेंटेंस पढ़ दे तो, ठीक है। इसमें देख लो शंकु की ऊंचाई, अच्छा आधार की त्रिज्या रूट 2 गुनी होती है, ये सिद्ध करना, ठीक। देखो भाई, तुमने देखो क्या किया, जो इसकी स्लैंट हाइट है वो तो है, इसने कहीं भी सवाल में तेरे ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। एक तो इसने कहा इसकी हाइट के बारे में बात करी सिद्ध करने में, और इसकी रेडियस के बारे में बात करी, हाइट और रेडियस। कल बेलन के सवाल में भी कहीं ना कहीं हाइट और रेडियस की बात करी गई थी। क्या था उसमें, उस बेलन में कहा गया था कि इसके जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, कल वाले सवाल में बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होती है, या त्रिज्या के 2 गुना मतलब व्यास कहा जाए उसे, फिर उसकी ऊंचाई व्यास के बराबर होती है। कल ये बात है, ठीक है। आज क्या कहा, आज कहा शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के √2 गुना होती है, इसी की तरह वो तो सिद्ध करना है। सही बोला क्या मैंने, सिद्ध करो, वो भी लिख रहा है, सिद्ध करो, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा क्या वो, ठीक है। यही तो बना था, सिद्ध करो में देख लो। अरे उसने लिख के दे रखा है, जो मैंने लिखा या कह के दे रखा है लैंग्वेज में, लैंग्वेज में रखा है आधार की त्रिज्या रूट 2 गुनी होती है, बस तो ठीक है। आधार की त्रिज्या को √2 गुनी कर दिया हमने, ऊंचाई के कोई बारे में कहा हुआ, ऊंचाई के बराबर ही कहा हुआ कुछ, चलो ठीक। तो अब देखो सवाल, अगर हमें एक अब भी सही है, बहुत छोटी हाँ छोटी में सही रहेगा। हाँ भाई देखो, तो बेलन है शंकु, न्यूनतम यानी क्या है एस, तो एस हमारा सवाल के रूप में काम करेगा बच्चा। फलन गिवन क्या देंगे पहले से, क्या बनेगा, कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, जहां भी कहीं भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। यानी कि हमारे सुनो, बेलन शंकु के सवाल के अंदर मैनिपुलेशन में एच आर और वी, या तो 3 चीज आ जाए, या एस सरफेस एरिया, एस आर और एच, ये 3 चीज आ जाए। उनमें हम 2 चीज का तो काम कर सकते हैं, क्या, एक को तो फलन मान लेंगे, एक के डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर एच या कुछ भी कर सकते हैं, तीसरे का क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में गिवन करके प्रदत्त करके दे दे, उसे हम कांस्टेंट में काम ले लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा एक दूसरे में मॉडिफाई करने वाली बात भी आ जा। अब फिलहाल यहाँ से ध्यान देना, सबसे पहले तो ये बताओ आयतन गिवन है, तो आयतन को ही उठा दो। कल वाले सवाल में क्या था वो गिवन, वही उठाएगा शुरू में, ध्यान करो, याद है तो उसे मॉडिफाई करके पहले कुछ बनाया गया था, जिससे कि वो एच का मान, एच बनाया था शायद, वो एच का मान उधर ले आके ट्रांसफर करा था। फिर ऐसे आज वी को तो उठाएंगे, इसका मान मॉडिफाई करेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे किसमें, एस वाले फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले आज भी 2 काम करेंगे, आयतन का सरफेस एरिया, कल भी 2 फॉर्मूले काम कर रहे थे, आयतन सरफेस एरिया, लेकिन कल बेलन में कर रहे थे, आज शंकु में काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो भैया गोल्डी, आयतन का फॉर्मूला शंकु के लिए, देखो सुनो भैया, इसमें एक काम और करियो, सही बता दिए। हाँ भाई सुनो, इतनी देर नहीं लगा करते वैसे, हिचक सी का क्या मतलब, 12वीं क्लास में बैठे थे। हाँ भाई सुनो भैया, तो इसमें सबसे पहले जैसे कि माना वाना लिख के कहीं लिख लेगा कि माना सरफेस एरिया एस हो गया, आयतन वी, ऊंचाई एस, त्रिज्या आर, थोड़ा सा लिख समझ गया ना, कल वाले सवाल में लिख दिया, मैं लिखना फिलहाल। तो हम आयतन लेकर चल पड़े, ठीक है। तो वी बराबर, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया इसका, ठीक है भाई। इसके बाद अब यहां से क्या करना है, इसे थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है, यहां भी एच बराबर बना लो, क्योंकि कल वाले में एच बनाता है, एच की ही कहीं ना कहीं बात भी है, और लास्ट में जाके जब हम मान वापस रखना होंगे तो एच के द्वारा ही सिद्ध करना होगा। तो एच बराबर यहां से देखो क्या बन जाएगा,
तो इसी के सामने बना रहा है, ठीक है, अर्थात ये इंप्लाई एच बराबर देखो क्या बना, ये बना, इसके फॉर्म में जाएगा नहीं तो सब सभी कुछ जाएगा, कोई ये तो गुना में जाएगा, तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, समीकरण नंबर 1 लिख दो, मुझे लिख रहा, ये क्या हुआ, देखो ये नोट तो ठीक करेंगे, देखो भाई कर भी लिया होगा ऐसे, तो चित्र तो बना ही लिया होगा, देखो भैया क्या करना है इसमें, मुझे ये तो बन गया, लास्ट में काम लेना है इसका, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा वो करेंगे, एस बराबर बताओ भैया फॉर्मूला, अब देखो ध्यान समझिए, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, एक ढक्कन भी है इसमें, बताओ ये बात समझ में आएगी। कल जब हमने लिखा था, यहाँ लिखा था 2 पाई आर एच, क्या लिखा था कल देखो क्या लिखा था, 2 पाई आर एच, बेलन का प्रश्न लिया था पहले, बेलन में ढक्कन कितने तो ऊपर बढ़ता का, तो पाई आर स्क्वायर टोटल मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमने और हिसाब से भी देखे होंगे कि पाई आर कॉमन ले लो, अंदर लिख लो एल प्लस आर, समझ गए क्या, तो इसमें कोई असल अलग सी बात नहीं, समझ गए, इसे दो हिस्सों में लिखा गया। फिलहाल बात सुनो भैया, अब इसमें क्या राशियां बहुत सारी बननी वैसे देखा जाए तो, अब एल भी आ गया कहीं से, बट उसने जो सिद्ध करने को कहा वो तो एच और आर के बारे में कहा गया, किसके बारे में कहा गया, एच आर के बारे में, वी का भी जिक्र करा गया, ये गिवन है, न्यूनतम इस प्रश्न को बताया ये भी, लेकिन इसका कोई इसमें सवाल में कहीं शब्द ही नहीं है तो नहीं, तो सबसे पहले से लुप्त करना है यहाँ से, जब इसका शब्द ही नहीं है तो लुप्त करेंगे इसे, ठीक है। तो लुप्त करने का तरीका सुनो, विकर्ण वाला फॉर्मूला, समीकरण नाम नहीं दे सकते अभी इसे, इधर थोड़ा काम कर रहे हैं वो ध्यान करना, एल बराबर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मान लो इसे तुम, ठीक है। कर्ण बराबर अंडर रूट लगाओगे, और क्या है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये रहे हम 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कर्ण है ये हाइपोटेन्यूज कर्ण, तो क्या करेंगे इसे हम, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इस पे स्क्वायर कट जाएगा, इस पे रूट रह जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं एल लिखा है इसे मान को रख दो, इसमें एल का मान इतना खतरनाक रखा जाएगा इसमें, यही मान इसमें रख दो एच का पहले, ये तो सिद्ध करने का बैठा, ये वाला मैं एच का मान इसमें रख लो, एच का मान तो रखना ही पड़ेगा ना, चलो खैर करो, यहाँ से क्या लोगे भैया, पाई आर, क्या रखोगे ब्रैकेट में, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर प्लस क्या लिखोगे यहाँ, पाई आर स्क्वायर, हमने इतना बढ़ा लिया है। अब देखो इसका डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे आर के सापेक्ष, कल भी आर के सापेक्ष करा, आज भी आर के सापेक्ष करेंगे, लेकिन आर के सापेक्ष डिफरेंशियल करने से पहले इसमें एच को लुप्त करना है, एल को लुप्त कैसे करा, फॉर्मूले का अप्लाई कर लिया, एच को लुप्त कैसे करेंगे, समीकरण 1 का यूजिंग करना है इसमें, तो ये मान इसमें रखने हैं। देखो सुनो भाई एक मिनट सुनो, कल वाले सवाल में आज वाले सवाल में देखो क्या डिफरेंस है, कल कहा था उच्चतम अधिकतम, तो ये बताओ बेलन के अंदर अधिकतम पृष्ठ कब बनेगा, वो जब संपूर्ण पृष्ठ होगा, दोनों ढक्कन भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे, ठीक। अब कहा न्यूनतम कम से कम, तो कम से कम कब होगा, वक्त पृष्ठ लेंगे इसका ही, तो यानी आज इसका ढक्कन नहीं लगाना इसमें पाई आर स्क्वायर, सिर्फ वक्त पृष्ठ से काम चलाना है, इसका पृष्ठ क्या है दे भी रखा उसने, समझ गए, तो न्यूनतम पृष्ठ होगा ये, तो इतना ही काम करना, बस इसमें क्या लेके चलेंगे, सिर्फ एल का मान ट्रांसफर करेंगे, इतने को सवाल को लेके चलेंगे, दोनों का वर्क तो भी करेंगे, वर्क तो दोनों का करना, ठीक है। देखो भाई जब बचा देती यार, हाँ भाई सुनो भैया, तो इसमें क्या करना, ये एल का मान तो रख दिया इसमें एल का मान, अब इसमें एच का मान हो रखो, ये एच का मान, या पहले दोनों का वर्क कर लो, स्क्वायर रूट फिनिश करो पहले, तो करो बताइए क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या आर स्क्वायर, और ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसमें से, और देखो एस भी कितनी जगह है, एक जगह। अभी तो तुम्हें इस सवाल में, उस कल वाले सवाल से आज वाले सवाल में एक और चीज सीखनी एक्स्ट्रा, कल जब हम v बराबर लेके चले थे, वो हमने फलन माना था डिफरेंशियल के रूप में, तो dv अपॉन dr लेके चले थे, तो सिंगल v काम कर रहा था वहाँ, जब अगेन डिफरेंशियल करा वहाँ भी सिंगल v काम कर रहा था, d स्क्वायर v अपॉन सिंगल सिंगल। आज जो हमारी पहली समीकरण तैयार होगी ना, वो पहले तो वैसे गए जो वो जहाँ से सवाल स्टार्ट करते हैं, वहाँ जो इधर का फलन रहेगा वो सिंगल नहीं रहने का, अपने आप में 2 घात का रहेगा, क्या रहेगा, 2 घात का। हाँ एक काम कर सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए कुछ अलग से कोई अक्षर मानना जा सकता है, लास्ट में जाकर उसको वापस कर दें, समझ गए, कुछ सिंगल माना जा सकता है, जैसे कि एस स्क्वायर को क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, कुछ भी, ये इसमें जो यूज ना हो रहा है इनसे कुछ अलग मानना पड़ा, इनसे अलग कुछ भी ले लेंगे,
ठीक है, इनसे कुछ भी v तो इसमें आ रहा पहले से। चलो खैर देखो मैं कर रहा है इसे मान को मुझे, तो यहाँ से वर्ग तो कर लेता हूँ उनका, एच स्क्वायर का मान रखना है फिलहाल अभी। तो देखो एच स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट, देखो एच स्क्वायर का मान बताओ 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे इसे हम आर स्क्वायर। बताओ पहले यहाँ तक का सही क्या है, उसके बाद इसमें लघुत्तम भी लेना है, वही काम है जितना अभी करा था। ठीक है देखो कर दिया, देखो सुनो भाई, देखो यहाँ जब लघुत्तम लेंगे इस केस में त्रिशूल आ जाएगा, अपॉन में सारे के बटे में लिखेंगे। लेकिन अब देखो क्या करेगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर 2 से आर की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आर की पावर 2 बचेगी ऊपर। तो ऊपर देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 9v स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई जाएगी तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और अपॉन में भी एक आर स्क्वायर बचेगा, वो फिर लास्ट में एक आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, एस स्क्वायर बराबर आया सारा कंप्लीट, एस स्क्वायर बराबर। और यही कहीं ना कहीं हमारा फिलहाल जहाँ से हमें डिफरेंशियल करना स्टार्ट करना वो चीज़ है। अगर कोई एस स्क्वायर को कंट्रोल में नहीं रख सकता तो क्या करेंगे, एस स्क्वायर को बताइए क्या मान लेंगे, एस स्क्वायर को हम क्या मान के चल पड़ेंगे, सिंगल कुछ भी मान लेंगे, मतलब इसमें यूज ना हो कहीं भी वो। ठीक है, तो कुछ भी मान लो, हाँ बी मान के देख लो इसमें। ठीक है, तो इसे थोड़ी देर के लिए माना बी मान लो, उससे देखो क्या लगता है, सुनो तो वैसे समझ लो मानियो भी ना कुछ। फिर देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं देखो जैसे एस स्क्वायर बराबर बनाइए, हमने इसे बी मान लिया, तो बी मानने से देखो क्या करेंगे, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे ना देखो क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन डी आर, तो तुम्हें ये वैसे ही लगेगा जिससे सिंगल घात में था पहले से वो। फिर जब दोबारा करेंगे डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर, और लेकिन अगर इसकी बी की जगह तुम्हें ऐसा लेके चला, यहाँ से देखो इस बी की जगह एस स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, बोलने में थोड़ा अलग से लग रहा, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा तो कोई पता नहीं, मतलब समझ लेगा बात मेरी। तो यहाँ ही डबल हो गया आया। एक बात और सुनो, इसमें अब तुम कहोगे बात तो हमें एस के लिए करनी है, हमें तो न्यूनतम ये बताना है, ये तो वर्ग होगा इसका। अब ध्यान समझिए, अगर देखो बात सुनो, ये बात सीखो तो सुनो एक मिनट, हमें सिंगल एस पे तो बात करनी, ये तो एस का वर्ग है वर्ग, तो इसमें कैसे काम चलेगा ऐसे, देखो जब एस स्क्वायर उच्चतम होगा तो एस भी उच्चतम होगा, और वो न्यूनतम होगा तो वो भी न्यूनतम होगा। कैसे, जैसे कि मान लो एस न्यूनतम है, कोई 3 है एस, तो उसका वर्ग भी क्या बनेगा। अब थोड़ा सा एस को हम उच्चतम की तरफ लेकर जा रहे हैं, 3 को बढ़ाइए 4 का वर्ग, यानी कहने का मतलब ये है जब ये 3 से 4 हो गया, देखो ध्यान समझिए, 3 से क्या बन गया 4, तो क्या इसके वर्ग नहीं बढ़ा इसका कोई, और जब इसका वर्ग घटाया जाएगा तो इसका मान भी घटेगा इसका भी, यानी कि इधर तो वर्ग के रूप में लिख रहा है, इधर बिना वर्ग के रूप में लिख रहा, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, भैया इधर वर्ग बन चुका, यानी कि इसे एस स्क्वायर कहेंगे हम, इधर एस का वर्ग थोड़ा इस तरीके से दिखाऊंगे। अब देखो क्या हो रहा है, ये वर्ग बन चुके ना इधर, तो अब देखो क्या हुआ, अगर वर्ग बढ़ेगा घटे, देखो वर्ग कम मान लो, यहाँ तो वर्ग 9 है, तो ये कितना रहा 3 रहा, और वर्ग को हमने बढ़ा दिया 16 कर दिया, तो 3 भी कैसे बदल गया 4 में, ये भी बढ़ गया। तो ऐसे इसमें बोला जाएगा कि यदि एस स्क्वायर न्यूनतम होगा तो एस भी न्यूनतम होगा, अगर एस स्क्वायर अधिकतम होगा तो एस भी अधिकतम होगा। तो फिलहाल अगर हम एस स्क्वायर को न्यूनतम दिखा देंगे तो इसका मतलब एस भी न्यूनतम रहेगा, इसका वर्गमूल जो है ना वर्गमूल वो भी न्यूनतम रहेगा। ये बात संख्या समझ गया क्या, समझ जानी चाहिए बात दिखाया तो। अरे जैसे जैसे नु देखो तुम 3 को 4 की तरफ लेकर जा रहे हैं तो क्या वर्ग नहीं बढ़ता जा रहा उस टाइम, और मान लो 4 से 3 की तरफ जाओगे वापस तो वर्ग भी घटेगा। फिर भाई वर्ग वाली कंडीशन में तो घटी बढ़ रही हो, तो मैं इसे सिंगल मानूं या रहने दो डबल, कोई दिक्कत नहीं। समझता गए होंगे वैसे तुम कि मैं सिंगल क्यों मानना चाहता है इसे, जिससे तुमने आज तक के जितने भी सवाल करे सिंगल ही तो रहा, वहाँ वो स्क्वायर नहीं करा उसका। देखो अब यहाँ तो अब इसमें एक काम कर लो, इसे अलग रख के बटे रखो, भी सही तरीके से बना लो इसे समीकरण को, ऐसे स्क्वायर देखो कैसे, ये लिखो तुम 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वैसे तो, अपॉन में क्या है आर स्क्वायर, प्लस इसमें लिखेंगे इसे हम पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इस आर स्क्वायर से 2 पावर कटेंगे इसमें, क्योंकि इसका अलग अलग का डिफरेंशियल तो करना ही पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 लिख लो, यहाँ से हमारा डिफरेंशियल वाला काम स्टार्ट होना। मुझे देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर। अब देखो पहले इस सवाल में एक चीज देखो, एस तो फलन के रूप में काम करेगा क्यों, निम्नलिखित इसके साथ लिखा हुआ, आर जिसके रेडियस जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशियल करेंगे। अब इसमें से अज्ञात राशि बची v,
v है गिवन के रूप में, तो हमारे कांस्टेंट के रूप में काम करेगा, जैसे कल s ने करा था, यहाँ इधर s था, v कल इधर था, पर v का डिफरेंशियल कर देगा। हाँ भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशियल जब पहली बार का करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल कर चुके, s स्क्वायर का करना है, और dr सिंगली डिफरेंशियल चल रहा है, बस ये से तुम समझ के चलियो कि एक ही कुछ लिखा हुआ है सिंगल में। और ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि जो s स्क्वायर बढ़ेगा तो s भी बढ़ेगा, और s न्यूनतम होगा, s स्क्वायर न्यूनतम होगा तो s भी न्यूनतम होगा। जितनी बात है वो उस पर भी काम करेगा फिर वो। तो यहाँ से देखो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा माइनस के 2/r की पावर 3। देख लो तुम अपने हिसाब से 1/r का तो मेरे ख्याल से शायद माइनस के 1/r स्क्वायर बनता है। देखो 1/r का ध्यान करो, 1/1 वाले का डिफरेंशियल बता दो। इसका देखो क्या बनेगा, इसमें 2 तो देगा ही बराबर में घुमा के, तो इसका 2 भी छोड़ देगा अपना ये। अब फिर इसमें क्या करते हैं, r की पावर -2 होगी, और फिर -1 भी करना हो तो -3 में बदल जाएगी बात, फिर अपॉन में ले जाना वापस, तो माइनस के 2/r की पावर 3 तो बनेगा फिर ये। इसका डिफरेंशियल माइनस के, अरे तो कांस्टेंट इसका क्या जी करे, इसे छोड़ दो, हम सिर्फ 1/r स्क्वायर सोचो, 1/r स्क्वायर, तो ये माइनस का 2/r की पावर 3 बनेगा, घर जा करके देख लियो। तो जब मैं 2/r की पावर 3 लिखूंगा 2 नम 18, 2 नम 18, ठीक समझ गए क्या। तो ये बन गया माइनस के 18v स्क्वायर अपॉन r की पावर 3, घर जाके 1/r स्क्वायर का डिफरेंशियल कर लियो, प्लस ये 4 घूम के साइड में होगा, फिर क्या बनेगा 4 स्क्वायर r की पावर 1 कम करो, वैसे कर सको तुम तो। ये हो गया यहाँ तक, बताओ इसे डिफरेंशियल लिख लो, ये समीकरण लिख लो, समीकरण नंबर, अगेन डिफरेंशियल कर दूंगा इनका ही, या पहले वो मान निकाल लो जिस पे काम करना। चलो ठीक है, मान ही निकाल लो, तो फिर वैल्यू 4 भाई ये लिखते लिखते मर गया, मैक्सिमा मिनिमम करो भाई इसका काम। अब यहाँ इसलिए देखो भाई, अब ds स्क्वायर अपॉन dr बराबर 0, इसे बराबर 0 पे रखा, ठीक है रखो। देखो जब इसे 0 बराबर रखें क्या बनेगा, इसे बराबर 0 रखा, इनमें कोई एक निगेटिव है दोनों में से, तो वो बराबर से उधर से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये इधर इधर दोनों तरफ लिख देंगे, बस क्या लिखेंगे 18v स्क्वायर अपॉन r की पावर 3, और एक तरफ क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर r की पावर 3, देखिए ऐसे लिख देंगे क्या, ठीक रहेगा, लिख सकते हैं ऐसे तो, या कुछ रह गया इसमें कुछ भाई, बराबर से उधर जाकर तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से क्या कट हो सकता है क्या नहीं, इससे कट जाएगा क्या, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18 कटा गया। और देखो कुछ r की पावर 3 है, उधर जा कितनी हो जाएगी 6, करेंगे 6 से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे कि क्या क्या बना है, ध्यान समझिए, देखो यहाँ से क्या बना, देखो ध्यान समझिए, r की पावर 6 तो उधर लिखूंगा मैं, ये बना v की पावर 2, जब इसे अपॉन में लाऊंगे 4 को इसके, तो यहाँ पर कितना होगा 9, और अपॉन में कितना होगा 2, है ना 2, और ये पाई स्क्वायर भी अपॉन में आना अभी, है ना, समझ रहे होंगे, पाई स्क्वायर भी अपॉन में आ गया। उधर r की पावर बताइए कितनी है 6, ठीक है। और वैसे भी हमें यहाँ से r के मान की आवश्यकता पड़ती है। अब r के मान का भी तरीका है, ये 3 का वर्ग बन जाएगा क्या, ये √2 का वर्ग बन जाएगा क्या, जब इसकी पावर 2 लगाओगे और r की पावर 6 जो है इधर लाके 1/6 बनाइए, जो पावर इधर 6 होती है वो उधर जाके 1/6 हो जाए, ऐसे समझ लो। जो पावर इधर 2/3 है ना, तो उधर उसे लिखेंगे 3/2, समझ गए। तो वो काम भी इसमें अप्लाई करना, मैं बना ही रहा है इसे, क्योंकि देखो बनाने का कारण क्या, इसे चेंज करने का, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम डिफरेंशियल, ये r के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष होता है तो x बराबर बना के रखते, r के सापेक्ष में r बराबर बनाओगे, थीटा के सापेक्ष में थीटा बराबर, और वो बिल्कुल प्योर r होना चाहिए, ना कि पावर में होना चाहिए, तो पावर भी खत्म करनी चाहिए। अब ध्यान समझिए, देखो यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं यहाँ कर रहा है इस पोर्शन को, जरूरी सा है, ठीक सा है पोर्शन। देखो अब ध्यान करिए, r की पावर 6 बराबर, मैं पहले वर्ग दिखाऊंगा बना के, ये 3 का वर्ग, ये v का वर्ग 3v, ये √2 का वर्ग √2, ये पाई का वर्ग √पाई, यानी कि हमने कर दिया कंप्लीट का वर्ग। बताओ पहले बात समझ गए क्या, बताओ सबके वर्ग समझ में आ गया पहले तो, ठीक है भाई, पाई का वर्ग भी, इसका वर्ग भी, इसका वर्ग भी, सबका वर्ग। अब देखो r ये क्या बना 3v अपॉन √2 पाई, सारे की पावर
जो 6 है अपोन में जाएगी उधर, तो 2/6 बनी। समझ में आई क्या बात? 2/6 दिखा भी तुम लिखते, यानी कि कितना आ गया बजाय 1/3 पावर आ जाएगी। कैंसिल वैंसिल हो गया सारा काम करके 1/3, यानी कि हमारा आर का मान मिल गया क्या? ये आर का मान वो है जो हमें डबल डिफरेंशियल में रखना, फिर कहीं में रखना डबल डिफरेंशियल करने के बाद। अब फिलहाल थोड़ा सा नोट कर लो इसमें से, तो जब करेंगे काम। मैं कल क्या दूंगा थोड़ा सा अपने सवाल हल्के से और वजनदार से हो जाएंगे। देखो भाई और थोड़ा ठीक से होंगे। तो ये वो आर का मान निकल रहा है, देखो थोड़ा अलग रूप से का आया करेंगे, अलग टाइप से का, लेकिन अभी तो अगेन डिफरेंशियल करेंगे ना जब देखेंगे आर के मान को कैसे इस्तेमाल करना उसमें। इतना करो पहले तो। देखो भाई देखो ये तो हो गया, मानता आ गया हमारा, ये सबसे आखिरी जरूरत पड़ेगी इसकी। फिलहाल अब अगेन डिफरेंशियल कर लो। क्या करना? अगेन डिफरेंशियल, जिसमें मैं बताना उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमम मिनिमा, ध्यान दियो अब। तो मैं अगेन डिफरेंशियल यही कर रहा हूं। देखो ध्यान समझो, वैष्णवी बात नहीं, यहाँ ध्यान करो। देखो भाई सुनो भैया, बोल जरूर तो हाँ। देखो यहाँ तो अगेन डिफरेंशियल ये करो, पत्थर देने की कोशिश करो। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट बता दरा, मतलब मैं उसे भी देख लेता ही, पर मान नहीं आर करो चले गए, अन्य भी देख लेता हूँ। हाँ बदला ही कहीं होता। सुनो भाई भैया, तो ये हो गया अगेन डिफरेंशियल। करो यहाँ से क्या लिखोगे? d² अपॉन dr²। अब देखो क्या बनेगा भाई, ये ध्यान समझिए। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फिर से वो ऊपर जाके नेगेटिव पावर, फिर नेगेटिव आना है, वो माइनस माइनस प्लस कर देगा उसे, ठीक है। लेकिन इस बार 3 घूम के साइड में आओगे जब ऊपर जाएगा तो 3 3 18 24 गुना करनी है, मतलब जोड़ना है 24। v की पावर बता कितनी हो जाएगी भैया? 2 घूम के साइड में कितना बनेगा बता? ये कांस्टेंट है, ऐसे रहने दो। अपॉन r की पावर 4 बन जाएगी। अब टोटल कितनी हो जाएगी? 4 बन जाएगी अब r की पावर। इसे करके देखियो, घर जाके करके देखियो, ठीक है। देखो जब r की पावर 3 ऊपर जाके माइनस की 3 हो जाएगी, r की -3 और -3 साइड में आ जाएगा, उसमें से फिर -1 घटाना और -3 और -1 मिलकर -4 बन जाएगा। और जब पावर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे अपॉन में, फिर पॉजिटिव। घर से करके देख लो, कर रखे पहले सवाल, ठीक है। प्लस का प्लस 3 की 4 में मल्टीप्लाई करो, π² r की पावर, ठीक है। यानी कि अगेन डिफरेंशियल हो चुका। समीकरण नंबर 4। अब हमें इसमें मान निकालना उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमम मिनिमा। किस बिंदु पे काम करेंगे? आर का मान देखिए है क्या हमारे पास? है थोड़ा अलग टाइप से का, लेकिन है, ठीक है भाई। काम करेंगे। हमें एक बात का देखो पहले से पहले पता लग लिया भैया, जितने सवाल पिछले 2-3 सवाल हुए थे सब उच्चतम ही थे कहीं ना कहीं। एक आया था बीच में निम्नतम का भी आ गया था, वैसे तो सारे उच्चतम थे, सभी में निगेटिव कहीं ना कहीं आ ही जा रहा। इसमें देखो निगेटिव है नहीं, बच ही रहा फिलहाल, और कहीं इससे भी नहीं आने वाला निगेटिव, तो पॉजिटिव रह जाएगा ये। और जब पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब मिनिमा निम्निष्ट न्यूनतम आ जाएगा। और क्या है ये? सरफेस एरिया। लास्ट में एक बात जो लिखनी पड़ेगी इस सवाल में, देखो क्या लिखना पड़ेगा? जब s² न्यूनतम होगा, जब न्यूनतम होगा तब s भी न्यूनतम होगा। ये लाइन तो हमें लिखनी पड़ती है इस वर्ग होने के कारण, वो भी न्यूनतम ही होगा। फिर जब s² न्यूनतम होगा तो पहले तो चलो खैर बढ़ा लो, देखो d² s² अपॉन dr², और इसके साथ ब्रैकेट बनाते हैं ना, ब्रैकेट बना क्या लिखते हैं? r बराबर, लेकिन लिखते नहीं, बहुत बुरा है, वैसे लिखते मान रखते हैं। अब ध्यान से समझ लो, 54 v² अपॉन r का मान रखना शुरू करेंगे। ये r का मान रखेंगे इसमें, पावर कितनी यहाँ 4, लेकिन अब 4 नहीं रहने की, 4/3 बन जाएगी, क्योंकि जब गुणा में जाएगी तो ऊपर ही जाएगी 1 के साथ ही, तो लिख देंगे। फिर देखो ये लिखेंगे हम 3v अपॉन √2π, इसकी पावर 4 तो यहाँ से थी, 1/3 वहाँ से थी, तो टोटल बन गई 4/3। सिर्फ मान एक बार रख कर दिखाना, इसके अंदर कुछ नहीं करना कैलकुलेशन, तुम्हें पॉजिटिव ही रहेगा ये, समझ रहे क्या? मान जरूर रख कर दिखाना पड़ेगा, पर वो एक बार भाई जो प्रक्रिया हो तो दिखानी है इसमें करके, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या लिखोगे? 12 π², अब r की पावर फिर रखना है यहाँ से, तो क्या लिखोगे वहाँ भी? 3v अपॉन √2π, और इसकी पावर, अब देखो यहाँ कितनी थी पहले? तो 2 पावर, और वहाँ कितनी आओगी? 1/3, तो टोटल हो जाएगी 2/3 इसकी पावर। अब ये सारा जो कैलकुलेशन करके लाए हम, ये है पॉजिटिव सारा कुछ। ब्रैकेट में क्या लिखो? यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव आया तो क्या लिखेंगे? इसलिए s² न्यूनतम होगा। निम्नतम कहो, न्यूनतम कहो, ठीक है, निम्नतम। तो s² मिनिमम,
इसलिए एस स्क्वायर, जब एस स्क्वायर न्यूनतम तो क्या लिखोगे फिर, एस भी न्यूनतम होगा। जब वर्ग न्यूनतम है तो वो भी न्यूनतम होगा। लेकिन यहाँ इतना करने के बाद भी सवाल पूरा नहीं हुआ अभी भी। अभी तो हमने न्यूनतम पृष्ठ को बताया ना, अब उसकी वो सिद्ध करना है कि सिद्ध करो ऊंचाई √2 त्रिज्या की √2 गुना होगी। वो भी काम बढ़ाना जिसका कल बेलन वाले में बढ़ाया था, कल बेलन के सवाल में तो बढ़ाया था काम। ये करो, यहाँ तक नोट करो। पॉजिटिव आने का मतलब न्यूनतम हो गया। क्या हो गया न्यूनतम? पृष्ठ, सरफेस एरिया इसका। करो इसे, सही बात है। देखो सबसे पहले देखो इसे क्या करना है, हमें v का मान बनाना। एक तो तरीका ये है कि v का मान तुम स्टार्टिंग से ही बना लो, जैसे कि उस ऊपर पॉइंट यहाँ ठीक है, और यहाँ पहुंच भी गए तो यहाँ से v का मान बनाने के लिए 1/3 पावर को पहले इधर पूछाओ r की तरफ सबसे पहले। तो बताओ r की पावर कितनी लिखूं मैं इधर? r की पावर 3। क्लियर हो गया क्या? यानी कि उधर कोई पावर वाली बात रही नहीं है। अब देखो क्या क्या लाना है इधर, स्क्वायर रूट 2 अपॉन में से जाकर मल्टीप्लाई में। समझ में आएगा बात? पहले ये बताओ, पाई भी अपॉन में से कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या जाएगा इधर से? 3, और v उधर ही छोड़ दो, और पावर वो कैंसिल हो गई। अब ये जो मान बना यहाँ से हमारा v का मान, ये हमें कहाँ रखना है? समीकरण 1, ठीक है। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर कोई समीकरण और मानना चाहो, इसे चेंज करने के बाद समीकरण मान लो यहाँ से। पर अगर यहाँ हम समीकरण मानते उस टाइम, तो यहाँ देखो 3 मानते, ये 4, ये 5 हो जाती फिर उस टाइम अगर हम कमाई करते तो। वैसे हमें यहाँ किसकी आवश्यकता थी मान की? आर के मान की। यहाँ से यहाँ आर के मान की आवश्यकता, तो हम यहाँ तो आर के मान के हिसाब से बनाते हैं ना इसे फिर। पर फिलहाल फिर v का मान भाई देखो, अगर देखा जाए तो बाद में याद आता है, तो क्योंकि काम बाद में सिद्ध करने का था, फिर वहाँ नहीं याद आने वाली बात है। वहाँ तो हमें आर के मान की आवश्यकता थी, वही करते हैं। अब हम v का मान लिख लेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर समीकरण नंबर 5 मान लो, मॉडिफाई करके लिखोगे v का मान समीकरण 5 से समीकरण 1 में रखने पर, या कुछ भी ऐसा लिख लियो। तो मैं मान रख रहा फिर इसमें, ठीक है। देखो भैया यहाँ मान रख रहा है इसमें, देखो ये v का मान रख रहा है इसमें। देखो h बराबर, एक बार समझिए वही बन जाएगा। देखो h बराबर 3, v का मान रख रहा है इसमें। देखो कैसे लिखेंगे, √2 पाई r की पावर 3 और अपॉन में है इसके 3। ये 3 के साथ गुणा में लिख रहा था ना, ये 3 के साथ गुणा में, तो ये 3 के साथ गुणा में लिखा मैंने अब तक। ये आया मेन ब्रैकेट, वो अपॉन तो मेन ये वाला था। ये अपॉन में बताओ क्या लिख रहा, पाई r स्क्वायर। ये ऐसा बना देखो टोटल। अब इससे क्या हुआ देखो, 3 से 3 ये तो कैंसिल हो गया। अब ये बचे जो कुछ बच रहा है यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल, r की 2 पावर से r की 1 पावर कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, √2 मल्टीप्लाई एक r की पावर बच रही है यहाँ से, तो ये हो जाएगा शंकु के लिए, शंकु की ऊंचाई दिए गए, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की √2 गुनी है। ये हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करो, ये कंडीशन आ गई। अच्छा, जिसने कल बेलन वाला सवाल समझा हुआ तो ऐसी बात नहीं, उसके लिए ज्यादा इतनी प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगी, क्योंकि उसे कल जैसा ही सवाल था फिर भी है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है इसमें बस। ये सिद्ध हो गया भाई यहाँ से। मनीष ये बात सही है, जिसने कल वाला सवाल समझा हुआ ना, वो कल भी ऐसी सेम सी बात थी, बस थोड़ा चेंज तो था आज के सवाल में वैसे, और कल वाले से थोड़ा टफ भी था सवाल। ये टफ होने कारण क्या था, एक तो वर्ग होना इसका, देखिए ये वाला होगा, ये थोड़ी अलग बात थी। दूसरी बात, खैर ये तो न्यूनतम से ही पता लग लेती, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या यूज करना है इसमें। एक सबसे मेन बात है टफ होने का, देखिए ये वाला कोर्स जो अपॉन सपोन की पावर बन का ही नहीं, थोड़ा अलग टाइप का आर का मान आया है, ये भी थोड़ा काम ऐसे ही था। करो नोट करो। अब मुझे इसका